सभी को राम राम और जय सिया राम। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता ही है कि अभी राम महोत्सव चल रहा है और दिवाली चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको पता ही है अपना जो टॉपिक चल रहा है कारक पढ़ रहे थे। कारक पढ़ने के साथ साथ दोस्तों पढ़ाई तो अपनी चलती रहेगी हमेशा, ये तो युग युग तक चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि धन्य एजुकेशन की तरफ से आपके और आपके परिवार को ये जो राम भक्ति की जो दिवाली बनाई जा रही है दोस्तों, इसकी आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं दोस्तों, आप हर सफलता को प्राप्त करें। आप जिस तैयारी की कर रहे हो दोस्तों, वो तैयारी आपको मिले, वो नौकरी आपको मिले। और इसी के साथ दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कारक। कल दोनों मैंने आपको दोस्तों पढ़ा दिया था आपको कर्ता कारक और क्रम कारक। कर्ता कारक में आपको कौन सी चीजें याद रखनी थी, उसमें कोई भी चीज याद नहीं रखती। आपको प्रसंग देके भी पूछ ले तो भी बता देना था, और प्रसंग नहीं देके पूछे तो भी बता देना था। लेकिन क्रम में मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो वो आपने याद कर ली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको दोस्तों सबसे पहले सभी को एक बार फिर और से जय श्री राम, जय श्री राम और जय हनुमान। इसी के साथ दोस्तों हम कारक कारक का जो दोस्तों आपने आज 3 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, कर्ण कारक क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज हम? कर्ण कारक। ठीक है दोस्तों, तो आप भी साथ साथ हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, नंबर 3। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कर्ण कारक कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों अपन? कर्ण कारक। ठीक है दोस्तों, यानी कि कर्ता जिस कार्य को करने के लिए जिस साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, वही आपके कर्ण कारक होता है। ना ही तो कोई ऐसी परिभाषा इसमें पूछता, आपको कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा कि कर्ण कारक की परिभाषा क्या होती है। हाँ, अगर आप मेंस लिख रहे हो तब तो आपको पूछेंगे कि कर्ण कारक क्या होता है, परिभाषा लिखिए। लेकिन दोस्तों आपको केवल ये है ना 1 2 3 4 और अब 5 भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको ये काला करना है। ठीक है दोस्तों, न कि आपको परिभाषा लिखने की कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जिस या साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, वो आपके कर्ण कारक होता है। लेकिन मैं आपको जरूर इसकी परिभाषा बताऊंगा। परिभाषा से दोस्तों इतना होता है कि आपको चीज आसानी से समझ में आ जाती है। और हाँ, ये जो पटाखों की आवाज है ना दोस्तों, ये राम भक्ति की है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, हाँ हालांकि इस आवाज से आप डिस्टर्ब जरूर नहीं होगे, क्योंकि 500 550 तक हमने प्रभु श्री राम के मंदिर का जो संघर्ष किया दोस्तों, आज जाकर अपने मंदिर में भगवान विराजमान हुए हैं। और हमारा एक हिंदुस्तान में एक राजा जो आज अपने राज्य में ऐसे मान लो कि अभी वापस आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ज्ञान लेना है और न कि आपको ग्रंथ बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, बस देखो कर्ण कारक इसका जो दोस्तों आपके होता है प्रसर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों आपके? देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, क्या होगा दोस्तों आपके? से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्रसर्ग चिन्ह होता है। अर्थात परिभाषा क्या होगी दोस्तों? किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जिस माध्यम से कर्ता कार्य करता है, वही आपके कर्ण कारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटी परिभाषा है दोस्तों, और आपको समझ में भी आ जाएगी। तो परिभाषा मेरे साथ के साथ आप भी लिख लीजिए दोस्तों। देखो, जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस, बस यही याद रखना दोस्तों, जिस साधन या माध्यम की, क्या दोस्तों आपके? साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता आवश्यकता होती है। अर्थात एक और साथ के साथ लिख लो दोस्तों। अगर आपको ये लाइन याद नहीं रहा ऊपरली वाली तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये याद रख लेना। अर्थात कर्ता को कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, जिस माध्यम की जिस माध्यम की ऐसे लिख दो, जरूरत होती है, वह कर्ण कारक
कहलाता है, करण कारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको साधन या माध्यम की, अब इसके अंदर आपको कैसे कैसे याद रखने दोस्तों, आपको इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आपको 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चारों चीजें मैं आपको लिखा दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, चारों चीजें पूछ लेगा। यानी कि जरूरी नहीं है आपके सही या के द्वारा ही आए, लेकिन इसकी कुछ विशेष पहचान होती दोस्तों, वो मैं आपको 4 नियम मान लो या 4 उदाहरण मान लो, 4 ऐसे विशेष नोट करवा के लिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, सिंपल सिंपल यानी के या से या के द्वारा वाले तो मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे पहली बात तो प्रभु श्री राम का लिखेंगे। देखो क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके, सबसे पहले प्रभु ऐसे लिख दो, क्योंकि वाक्य के हिसाब से लिख दो। राम जी ने रावण को बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, मैं इसके 4 उदाहरण लिख रहा हूं। ठीक है, बाण से मारा। ठीक है, राधा ने चाकू से फल काटा। ठीक है दोस्तों, किसान ने हल से खेत जोता। ठीक है दोस्तों, बस ये 4 उदाहरण लिख लो। जोता है रहने दो, जोता। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अब एक और लिख लो, पिता ने राम, और आगे लिखो, एक और लिख लो, राघव ने पेन से पत्र लिखा। ठीक है दोस्तों, राघव ने पेन से पत्र लिखा। और लिख लो, और लिखो दोस्तों, अब नहीं भी लिखो दोस्तों, 4 ही लिख दो। और अब मैं आपको 4 इसके विशेष नियम भी लिखा दूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, साधन या माध्यम के बारे में बता रहा है दोस्तों, यानी कि साधन या माध्यम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये चीजें मैंने लिख दी। देखिए दोस्तों, राम जी ने रावण को बाण से मारा, यानी कि कोई साधन होगा, यानी कि राम जी ने बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, तो मारने का साधन क्या है दोस्तों, यहाँ पर बाण। क्या है दोस्तों, बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके कर्ण काम यानी साधन हो जाएगा। राधा ने चाकू से फल काटा, यानी कि फल किससे काटा दोस्तों, चाकू से काटा, यानी कि साधन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे चाकू हो गया। तो ठीक है दोस्तों, चाकू से काटा। ठीक है, किसान ने हल खेत से, यानी कि किसान ने हल से खेत जोता। किससे जोता दोस्तों, आपके हल से जोता। किससे जोता दोस्तों, आपके हल से जोता। तो क्या हल से कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके साधन का बोध हो जाएगा। राघव ने पेन से पत्र लिखा। अब दोस्तों किससे पेन, अब देखो जैसे मैंने ये लिखा, देखो मैंने पेन से कारक पढ़ाई। अब देखो ये भी इसी का हो जाएगा, यानी कि राघव ने पेन से पत्र लिखा, तो भी इसी का हो जाएगा। और मनोज ने माइक से गाना गाया। किससे गाना गाया दोस्तों, माइक से गाना गाया। एक चीज तो ये, यानी कि ये चीज तो दोस्तों आपको पूछ ही लेगा वो। ठीक है दोस्तों, और अब आपकी इस दोस्तों आती है विकल्पता के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, नंबर 1, कौन से दोस्तों, अंग की विकलता के आधार पर या विकलांगता के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों, पहली बात, पहला ही उदाहरण लिखो। ठीक है दोस्तों, मैं इस उदाहरण को दोस्तों यहां लिख रहा हूं, ताकि 4 उदाहरण लिख देंगे। ये देखो दोस्तों, वह सिर से गंजा है, ठीक है दोस्तों, वह नाम लिख लो, राघव पैर से लंगड़ा है। किससे दोस्तों, और आगे लिखो, क्या लिखा दोस्तों मैंने आपकी, राधिका हाथ से, राधिका नहीं लिखो दोस्तों, आपके लड़का ही कर लो यहाँ। ठीक है दोस्तों, माधव कर लो, माधव हाथ से टूटा है या टूटा है। ठीक है दोस्तों, और चौथे नंबर पर देखिए आप दोस्तों, आपके आगे देखो, कान, यानी कि ऐसे लिख लो, मनोज आंख से काना है। ठीक है दोस्तों, ये काना भी आता है और एक काना ये भी आता है, काना है। ठीक है दोस्तों,
सिर से गंजा है, देखो दोस्तों किससे गंजा है, देखो किससे गंजा दोस्तों, सिर से गंजा, किससे लंगड़ा दोस्तों, पैर से लंगड़ा, हाथ से कैसा दोस्तों, वो टोटा है, देखो। और देखो किससे काना है दोस्तों, आंख से काना है, आंख से काना है, ठीक है दोस्तों। किससे काना है दोस्तों, आपके आंख से काना है। ये चीजें भी आपको दोस्तों पूछ के बता देगा दोस्तों। यहां तक दिख रहा है लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो एक तो आपके ये होता है। अब एक पूछता है कि दोस्तों वो आपकी वस्त्रों से कैसा आदमी दिख रहा है, ठीक है, उसके पहनावे से कैसा दिख रहा है, यानी कि गांव वृक्षा से लता हूं। अब देखो दोस्तों 2 नंबर पे आपको पूछ सकता है दोस्तों आपके व्यक्ति या वस्तु की पहचान से। किससे दोस्तों, आपके व्यक्ति या वस्तु की पहचान से, ठीक है दोस्तों। व्यक्ति या वस्त्र ऐसे भी लिख दो दोस्तों, ठीक है, व्यक्ति या वस्त्र की पहचान से, क्या दोस्तों, आपके वस्तु या स्थान, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे पूछ लेगा, यानी कि व्यक्ति या वस्तु की पहचान से क्या दोस्तों आपकी किसी वस्तु या स्थान का बोध करवा सकता है। देखिए दोस्तों, अब उदाहरण लिखे दोस्तों, पहला उदाहरण लिखा मैंने, देखो देखो क्या लिखा मैंने, देखो वह, ऐसे लिख लो, नाम लिख के लिखो दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। मोहन सफेद कपड़ों से क्या लगता है दोस्तों, डॉक्टर लगता है, डॉक्टर लगता है, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरी बात, ठीक है दोस्तों, मनोज काले कोट से, काले कोट से वकील लगता है, क्या लगता है दोस्तों, आपके वकील लगता है, वकील लगता है, वकील लगता है, ठीक है दोस्तों। और एक और लिख लो आगे, क्या लिखता है दोस्तों, और ये लिख दो, वह जटाओं से, या ऐसे लिख दो, वह कमंडलू से, कमंडलू से साधु लगता है। जो साधु महात्मा होता है ना, उनके पास में होता है, कमंडल से साधु लगता है, साधु लगता है, ठीक है दोस्तों। एक बात तो ये होगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि मोहन सफेद कपड़ों से डॉक्टर लगता है। किनसे लगता है दोस्तों, साधन बता रहा कि किससे लगता है दोस्तों, कपड़ों से डॉक्टर लगता है, यानी मैंने पहन रखी दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक बस विद्यार्थी हूं, ठीक है दोस्तों। मनोज काले कोट से, यानी कि जो वकील साहब होते हैं अपने, वो अधिकतर क्या, कौन से कोट पहनते हैं दोस्तों, काले कोट पहनते हैं। हम दोस्तों शादी में पहनते हैं, उसके बाद में हम कोट नहीं पहनते, लेकिन वकील साहब होते हैं वो परमानेंट ही कोट पहन के रहते हैं, ठीक है दोस्तों। वह कमंडलू से, यानी कि जो उनका जो पानी का जो औजार होता है ना दोस्तों, कमंडल, वो उन्हीं से लिखते हैं। और जटाओं से ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, आपके वृक्ष की लताओं से गांव वृंदावन लग रहा है, द्वारिका लग रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब तीसरी बात, यानी कि एक बात ही होगी, दो बात, और तीसरी बात, तीसरे नंबर पर भी आपको पूछ सकता है दोस्तों। कैसे पूछ सकता है, यानी कि आपको समानता का भाव करवा दे। किसका बोध करवा दे दोस्तों, आपकी एक तो वो समानता का, देखो समानता किस में आएगी दोस्तों, आपके का, की, के, तरह, जैसा, समान, ये शब्द, अगर ये शब्द आ जाए दोस्तों, तब भी समझ लेना कि आपको बात करण कारक की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसके मैं 2 उदाहरण लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। नंबर 1, देखो राघव, ऐसे लिख दो, माधव, या ऐसे लिख दो, रामेश्वर अपने पिता के समान, पिता के समान, पिता के समान, या एक का ए में आएगा, ठीक है दोस्तों, पिता के समान चतुर है, चतुर है। राधा, राधा लड़कों की तरह चलती है, ठीक है दोस्तों। राधा लड़कों की तरह चलती, रामेश्वर अपने पिता के समान चतुर है, राधा लड़कों की तरह चलती, ये भी पूछ लेगा। और नंबर 4, नंबर 4 किसकी बात करता है दोस्तों, आपके किसकी बात करता है दोस्तों, यानी कि 7 शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाए दोस्तों, वाक्य में, आपके वाक्य में, लास्ट बात है दोस्तों इसकी, वाक्य में 7 शब्द का प्रयोग हो जाए, 7 शब्द का दोस्तों आपकी प्रयोग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक ही उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों, देखो बहन, देखो
भाई बहन होता दोस्तों। आप अगर बहन करोगे ना, बहन गलत होता दोस्तों, बहन शुद्ध शब्द होता। भाई बहन के साथ बाजार गया, बाजार गया। राहुल पिताजी के साथ, पिताजी के साथ खेत पर गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो कर्ण कारक तत्पुरुष समास है, मतलब के तत्पुरुष नहीं सॉरी, कर्ण कारक दोस्तों है, इसके अंदर पहला व्यक्ति देखो, पहला आपके अंग की विकलांगता या दर पूछ लेगा तो भी इसमें हो जाएगा। अगर व्यक्ति देखे आपकी उसकी पहचान, उसका ढंग तरीका पूछ लेगा तो भी उसके अंदर कर्ण कारक होगा दोस्तों। और समानता का अगर भाव दे दे वहां पर क्या कहा कि के तरह जैसा सम्मान, तो भी उसके अंदर आपके ये होगा। और वाक्य के अंदर में आपके साथ शब्द का प्रयोग हो जाए दोस्तों, के साथ, के साथ, तो भी आपके वहां कर्ण कारक तत्पुरुष समास ही होगा दोस्तों। और अब मिलते हैं हम दोस्तों इसी का चौथा रूप यानी कर्ण कारक। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका जल्दी से जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट लो या नोट्स के साथ नोट्स बनाओ, ताकि दोस्तों आपको भी लगे कि वाह क्या चीज बनाई है मैंने। ठीक है दोस्तों, और यही कंटेंट दोस्तों आपको अब प्रश्नोत्तरी पे मिलने वाला है लगभग दोस्तों आपके बहुत जल्द। हम YouTube पे उनकी प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों, और उसका समय रहेगा दोस्तों या तो 7 या 8 बजे। और ये अपने जो रिकॉर्डेड वाली जो क्लासें हैं दोस्तों, ये आपको मिलती रहेगी। इसका समय दोस्तों मैं आपके 5 बजे रख दूंगा, और जो अपने जो प्रश्नोत्तरी रखेंगे दोस्तों, उसका समय अपन या तो 7 बजे रखेंगे या 8 बजे रखेंगे। क्योंकि दोस्तों अपन दोस्तों साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे, और अपने ये जो MCQ जो निकालेंगे दोस्तों, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। और आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मैं एक दिन हर बंदे का, कोई दिन पटवारी का बनाऊंगा, कोई दिन महिला एसए का बनाऊंगा, कोई दिन BSTC का बनाऊंगा, हर दिन अलग अलग। और कोई दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि मैं आपकी मैराथन क्लास भी रखूंगा। ठीक है दोस्तों, उससे सारा का सारा एक ही दिन में आपके कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप कह दोगे कि नहीं हर चीज़ का अलग अलग नहीं, संधि की पूरी एक वीडियो लेके आओ मैराथन, तो भी मैं आपके 2.5-3 घंटे में जितने भी 200-300 उदाहरण जितने भी बन सकते हैं दोस्तों, अब तक के आए हुए या बनने वाले हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो 1-2 नंबर और पढ़ लेते हैं दोस्तों, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों। 4 नंबर पर अभी पढ़ा हमने अपादान, ठीक है, सॉरी अभी पढ़ा हमने करण। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं दोस्तों आपके संप्रदान, संप्रदान कारक। देखिए दोस्तों, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है देना। ठीक है दोस्तों, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना, लेकिन इसका जो प्रसर्ग चिन्ह होता है संप्रदान के लिए, के लिए, वास्ते, ये शब्द आ जाएंगे दोस्तों, तो आप समझ जाना इसकी बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, इसका अर्थ। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है देना। अब देने से ही दोस्तों मैं इसकी परिभाषा बना रहा हूं कि वाक्य में प्रयुक्त करता किसी को देने का बोध करवाता, अर्थात जिसके लिए कार्य करता या निर्मित हेतु के लिए निर्मित, ये जो शब्द आ जाएंगे दोस्तों, ये आपके संप्रदान जो कारक होगा उसी के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त करता जिसे कुछ देता है, क्या दोस्तों परिभाषा लिख लो, वाक्य में प्रयुक्त करता, वाक्य में प्रयुक्त करता। ठीक है दोस्तों, के साथ में आपको को भी याद ही रखना। ठीक है, वो वैसे मैं अभी लिखा देता, लेकिन को भी आप लगा लेना। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त करता जिसे कुछ देता है, देता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कार्य करता है, वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए, जिसके लिए कार्य करता है, उसमें तत्पुरुष, सॉरी यार दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष नहीं होता है दोस्तों, आपके संप्रदान कारक होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जब समास पढ़ाई देना दोस्तों, तब भी पढ़ाया था ना, तब याद रहेगा। वो याद तो क्या रहेगा दोस्तों, सारी चीज़ एक साथ चलती है, तो बोलता क्या हूँ, लिखना क्या हूँ, तो लेकिन दोस्तों गलती नहीं करवाऊंगा, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अगर हो भी जाती है दोस्तों गलती होना स्वाभाविक बात है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ,
और गलती हो जाती है दोस्तों, तो ऐसा मत सोचा करो कि ये गलत पढ़ा रहा है। नहीं दोस्तों, अगर पढ़ाना अलग होता है। देखो दोस्तों, हम खुद पढ़ते हैं ना, तो हमें अपनी सोचनी पड़ती है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ ना दोस्तों, मुझे यहाँ लिखना भी पड़ता है, और वो चीज़ समझनी कैसे है, आपको समझानी कैसे है दोस्तों, वो चीज़ भी मैं लिखता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, कोई अगर ऊपर नीचे हो जाए ना दोस्तों, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई वैसे हर आदमी का देता हूँ। उसमें संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आज आपको पता चला है कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त करता, वाक्य में प्रयुक्त करता। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त करता जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ देता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कार्य करता है, जिसके लिए कार्य करता है, उसमें आपके संप्रदान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं इसके उदाहरण लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, उदाहरण लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर भी दो चीज याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, के लिए और क्वेश्चन भी नहीं भी आए ना दोस्तों, तो अभी आपको दो और अलग लिखाऊंगा। या तो एक तो आपकी पसंद वाली चीजें आती है दोस्तों इसके अंदर, और पसंद वाली चीजों के साथ साथ आपके आशीर्वाद और अभिशाप वाली या अभिनंदन वाली चीजें भी आपके इसी के अंदर आ जाती है दोस्तों। तो वो चीजें भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण लिखिए दोस्तों। राधा ने, देखिए दोस्तों, ऐसे लिखिए, कृष्ण ने राधा के लिए बांसुरी बजाई, राम ने शाम के लिए बिस्तर लगाए। ये दो उदाहरण है ना दोस्तों, अभी पूछा हुआ। ठीक है, वहाँ थोड़ा नाम अलग था। ठीक है दोस्तों, और पिताजी ने बच्चों के लिए घर बनाया। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ाई करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने चार उदाहरण लिखे दोस्तों, कौन कौन से, कृष्ण ने राधा के लिए बांसुरी बजाई। किसके लिए बजाई दोस्तों? राधा के लिए बजाई, यानी कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस, देखो ये परिभाषा भी दोस्तों इसके अकॉर्डिंग काम करेगी। यानी वाक्य में प्रयुक्त करता जिसे कुछ देता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कार्य करता है। यहाँ पर करता किसके लिए कार्य करता है दोस्तों? आपके राधा के लिए। राम ने शाम के लिए, किसके लिए दोस्तों? शाम के लिए दोस्तों बिस्तर बिछाए। ठीक है, पिताजी ने बच्चों के लिए घर बनाया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, मैं आपके लिए पढ़ाई करवाता हूँ, के लिए, यानी कि ये इसके अंदर मिला हुआ। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात, कौन सी बात? अब देखो, यानी कि स्थायी दान दिया जाता है। कौन से दोस्तों? स्थायी। देखिए दोस्तों, इसकी मैंने आपको लगभग 4-5 बार दोस्तों आपकी चर्चा कर दी है, और आपको भी ये आराम से समझ में आ गए होंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। यानी कि जिसमें स्थायी दान दिया जाता है उसमें आपके कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। और जिसको दान दिया जाता है दोस्तों, उसके अंदर आपके एक कर्म क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो सहकर्म क्रिया पढ़ाई थी ना दोस्तों, तब भी जानकारी दी, और मैंने जब कारक पढ़ाए थे ना दोस्तों, तब भी मैंने बताया, और आज और बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ लिख दो दोस्तों आपके, राजा ने, सर्दी है दोस्तों, तो राजा ने प्रजा को कंबल बांटे। ठीक है दोस्तों, बांटे। ठीक है, आगे लिखो, राधा ने ब्राह्मण को दक्षिणा दी। ठीक है दोस्तों, और माधव ने भिखारी को रोटी दी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, राजा ने प्रजा को कंबल दिए, तो स्थायी दान दिया जा रहा है दोस्तों, ना कि राजा वापस लेगा। और आगे देखो, राजा ने
ब्राह्मण को दक्षिणा दी, राधा ब्राह्मण से वापस दक्षिणा नहीं लेगी दोस्तों, और माधव ने भिखारी को रोटी दी, तो क्या दोस्तों राघव भिखारी से रोटी वापस लेगा? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर तो आपका स्थायीदान हो जाएगा। अब 2 नंबर या 1 नंबर मान लो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तों आपको, या रुचि या पसंद वाली चीजें। कौन कौन सी दोस्तों? आपकी रुचि या पसंद वाली चीजें भी दोस्तों आपके इसके अंदर आ जाती है दोस्तों, आपके पसंद वाली चीजें। ठीक है दोस्तों, अब वो चीजें कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, समझो। देखो, राहुल को क्या दोस्तों, राहुल को हलवा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ऐसे लिख लो, राधा को लिखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, 2 उदाहरण लिखिए दोस्तों रुचि या पसंद वाले। राहुल को हलवा बहुत पसंद है, राहुल को हलवा बहुत पसंद है, राधा को लिखना बहुत पसंद है। एक तो ये पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्या पूछेगा दोस्तों आपको, आशीर्वाद या अभिवादन। क्या दोस्त है आपकी, एक तो आपकी आशीर्वाद या अभिनंदन। ठीक है दोस्तों, अभिवादन लिख दो। ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद या अभिवादन वाले शब्द भी दोस्तों आपके इसी में आ जाएंगे दोस्तों, आपके संप्रदान वाले में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पहला उदाहरण देखिए। पहला दोस्तों, जो अपनी रोडवेज बस से होती दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। एक मिनट दोस्तों ना, मंगलमय हो। ठीक है, आपका कल्याण हो, दूधो नाओ पूतो फलो। ये गांव के जितने भी दोस्तों बुजुर्ग है ना, वो आपको यही आशीर्वाद देंगे, बेटा दूधो नाओ पूतो फलो, आपका कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको करण कारक और संप्रदान कारक दोनों पढ़ाए हैं दोस्तों, और कल मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 4 पढ़ाऊंगा कल आपको, क्योंकि अभी तक अपने दोस्तों आपके 4 ही हुए हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपका अपादान हो जाएंगे कल, यानी कि अभी तो आपके संप्रदान हुआ, अभी अपादान हो जाएगा, फिर आपके अधिकरण हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, और लास्ट में आपका संबोधन हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, ये अब तक की है, लेकिन दोस्तों अब एक और रह जाता दोस्तों आपके, एक तो अपादान जो आपकी मैं कल बताऊंगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको उसी वीडियो में याद करवा दूंगा जिस तरह मैंने अभी याद करवाई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ना दोस्तों, ये चीज़ें आप ज़्यादा याद कर लेना, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो वो चिन्ह लगे हुए हैं, तो इनको कोई नहीं पूछता दोस्तों। लेकिन ये है ना, ये चीज़ें, ये दोस्तों ये थोड़ा मोस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। ठीक है दोस्तों, तो